क्या आपने कभी नोटिस किया है, जितना आप अपने आप को दुनिया के सामने रखते हो उतना लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये एक नेचुरल सोशियोलॉजिकल फिनोमिना है। जब आप अपनी लाइफ सबके सामने दिखाते हो, लोग बस इंतज़ार करते हैं आपको पीछे खींचने का। इसीलिए डिसअपियरिंग, शैडोज़ में काम करना और अनअवेलेबल रहना काफ़ी पावरफुल होता है। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको बिना किसी को बताए अपने लाइफ को बदलना है, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग हो जाता है। आपको पता होता है कि जब आप वापस सामने आओगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सबको हैरान कर देगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप शैडोज़ में होते हो, आप ये सीख जाते हो कि दुनिया के ओपिनियन से ज़्यादा मैटर करता है आपका खुद का ओपिनियन। डिसअपियर होने का सबसे पहला रूल, अपना मुंह बंद रखो। अक्सर हम अपने बारे में ज़्यादा बोल जाते हैं और लोग उसी बात का फ़ायदा उठाकर हमें नीचे गिराते हैं। आपको अब अपनी लाइफ के बारे में किसी को ओपनली डिस्कस नहीं करना है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ज़रूरी है। आपको बस एक इंसान के साथ आपके लाइफ डिस्कस करनी चाहिए, आपका लाइफ पार्टनर। वो भी सिर्फ तभी जब वो पूरी तरह से आपकी सक्सेस चाहता हो। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर जेन्युइनली आपके साथ है, तो आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। बाकी सब के लिए साइलेंस रखना बेटर होगा। जब आप ये हैबिट डेवलप करोगे तो धीरे धीरे आप समझोगे कि आपके थॉट्स बिना बोले ज़्यादा पावरफुल हैं। जब कुछ बोलने का मन करे, अपने आप से ये पूछो कि क्या ये ज़रूरी है? क्या इस बात का लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा है? जब आप चुप रहते हो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आपका नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। जब सबको लगेगा कि आप डिसअपियर हो चुके हो, तब आप अपने लाइफ के गोल्स पर बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर पाओगे। दूसरा रूल, सिर्फ अपना ओपिनियन मैटर करता है। दुनिया आपके बारे में वैसे भी इतना नहीं सोचता जितना आपको लगता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर दुनिया की सोच को अपने डिसीजंस का बेस बना लेते हैं। ये हैबिट अब बदलनी होगी। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। सोचना ये शुरू करो कि आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हो। आप जो भी काम कर रहे हो, क्या वो आपको खुश कर रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हो। बाकी दुनिया के ओपिनियंस को आप इग्नोर करना सीखो। ये माइंडसेट बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब ये डेवलप हो जाएगा तो आप अपने लाइफ को फुल कंट्रोल में ला पाओगे। तीसरा रूल, अपने प्लान्स छिपाए रखो। आपके मन में बड़े सपने होंगे, बड़े प्लान्स होंगे, लेकिन जब तक उन्हें कंप्लीट ना कर लो, उन्हें किसी को मत बताओ, किसी के साथ शेयर मत करो। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप अपने गोल्स को लोगों को बताते हो, आप अपने मन में उस गोल को ऑलरेडी कंप्लीट मान लेते हो। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। आप अपनी सेटिस्फेक्शन का कुछ हिस्सा लोगों के अप्रूवल से ही ले लेते हो और असली काम पर ध्यान नहीं लगा पाते हो। इसीलिए जब तक अपने गोल्स को पूरा ना कर लो, किसी को मत बताना। अगर एडवाइस लेनी हो या किसी से एक्सपर्टाइज चाहिए, तो बस मिनिमम डिटेल्स बताओ जो ज़रूरी है। प्लान्स को सुरक्षित रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उन्हें एग्जीक्यूट करना। और आखिरी रूल, अपने प्रोग्रेस को छिपाओ। प्रोग्रेस आएगी, लेकिन किसी को दिखाना नहीं है। अपना नया फिजिक, नया स्किल्स या कोई भी नया अकॉम्प्लिशमेंट्स को शो ऑफ मत करो। क्वाइटली अपने प्रोग्रेस पर काम करते रहो। ये प्रोसेस तभी काम करेगा अगर आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। अगर बीच में वापस पुराने तरीके अपनाए, तो आप वही गलतियां रिपीट करने लगोगे जो पहले करते थे। फिर पूरी मेहनत बेकार। जब प्रोग्रेस होती है, नेचुरली आपको शेयर करने का मन करेगा, लेकिन ये मोमेंट आपको मेहनत करने का सिग्नल देना चाहिए। जितना एनर्जी आप अपनी प्रोग्रेस दिखाने में लगाओगे, उतना ही एनर्जी बचा के अपने ट्रांसफॉर्मेशन को और आगे ले जा सकते हो। ये जर्नी सिर्फ आपके लिए है, लोगों के लिए नहीं। इस माइंडसेट को अपनाओ और फिर देखो कैसे आपके लाइफ लेवल अप होता है। अब जब आप डिसअपियर हो चुके हो, तो सवाल उठता है, शैडोज़ में करना क्या है? ये वक्त है जब आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। बहुत लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं। आपको बस एक बात समझनी है, शैडो वर्क में आपको अपनी सबसे बड़ी दुश्मन आप खुद से लड़ना होगा। इसका पहला रूल, अपने दुख, तकलीफ और फेलियर को छिपाओ। डिसअपियर और शैडोज़ में काम करना इजी नहीं होगा। आपको फिजिकली हार्ड होगा, मेंटली फैटिग होगी, इमोशनली आप वीक फील करोगे।
और कभी कभी लगेगा कि सब छोड़ दो, लेकिन यही वो वक्त है जब आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। जब तकलीफ हो खुद से लड़ो, जब गिरे खुद को उठाओ, रोना आए तो अकेला रो लो, लेकिन किसी को मत दिखाओ। ये सब आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा। जितनी टफ सिचुएशंस को अकेले हैंडल करोगे, आपके अंदर उतनी हिम्मत बढ़ेगी। दूसरा रूल, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के गोल्स क्लियरली सेट करो। शैडो वर्क तभी सक्सेसफुल होगा जब आपको पता हो कि आपको किस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन होना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल है फिट होना, तो सिर्फ फिट होना सोचना इनफ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कितना वेट लूज करना है या कितना वेट गेन करना है और कितने टाइम में अचीव करना है। ये क्लैरिटी आपको फोकस्ड रखेगी। तीसरा रूल, अपने लाइफ को अपने गोल्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करो। अब जब आपका अपना गोल पता है तो अपनी हर एक्टिविटी को उस गोल्स के लिए प्लान करो। जो भी दिन भर करते हो वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होना चाहिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन। आपका एनवायरनमेंट भी आपके गोल्स को सपोर्ट करना चाहिए। फिटनेस गोल है तो जिम के पास शिफ्ट हो जाओ। बिजनेस स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो तो उसी चीज़ पर टाइम लगाओ। हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर करो। चौथा रूल, प्रोग्रेस को ट्रैक करो, लेकिन शेयर मत करो। शैडोज में काम करते वक्त आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे, लेकिन ये प्रोग्रेस सिर्फ आपके लिए है, दुनिया के लिए नहीं। जो लोग क्वाइटली प्रोग्रेस करते हैं उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है जब वो फाइनली अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं। आप जितनी एनर्जी अपने प्रोग्रेस दिखाने में लगाते हो, उतनी एनर्जी काम में नहीं लगा पाते। इसीलिए अपना फोकस अपने काम पर रखो, दुनिया से नहीं। पांचवा रूल, अपना दिमाग रिप्रोग्राम करो। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी एक बड़ा चैलेंज है। आपको अपना दिमाग को ट्रेन करना होगा कि आप शैडोज में काम करते वक्त खुश रह सकें। धीरे धीरे आपको इस पेन और प्रोसेस में एक नया मज़ा आने लगेगा। जब आप लोगों के अप्रिसिएशन के बिना खुद के काम से खुशी महसूस करोगे, तब आप समझोगे कि आप कितने पावरफुल हो। जब आप शैडोज में अपनी सबसे बड़ी दुश्मन खुद से जीत जाते हो, तो अगला सवाल ये उठता है, अब क्या आप वापस दुनिया के सामने आने का वक्त है, या शायद आपको अब रीअपेयर करने की जरूरत भी ना महसूस हो। रीअपेयर करने का पहला रूल, रीअपेयर करने से पहले अपने आप को एनालाइज करो। सबसे पहले अपने आप से पूछो, क्या अब मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ? जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने शुरू की थी, क्या वो कंप्लीट हो चुकी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तब आप रीअपेयर करने के लिए रेडी हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा और काम बाकी है, तो अपना फोकस वापस शैडो में लगाओ। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जल्दी वापस आ जाते हो बिना अपने गोल्स को अचीव किए, तो आप वापस वही पुराने सिचुएशंस में फंस जाओगे जहां से आप निकलने आए थे। रीअपेयर होने का दूसरा रूल, अगर वापस आ रहे हो तो क्वाइटली इम्पैक्ट बनाओ। जब आप रेडी हो जाओ वापस सोसाइटी में आने के लिए या अपनी न्यू आइडेंटिटी को दिखाने के लिए, तो लाउडली अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। आपके एक्शंस, आपके रिजल्ट सब कुछ बोलेंगे। आप जो प्रोग्रेस शैडोज में कर रहे थे, उसका रिजल्ट अपने आप दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे, तो लोगों को आपके नए फिजिक्स से नेचुरली पता चल जाएगा कि आप कितने मेहनत कर रहे थे। अगर आप फिनेंशियल गोल्स पे काम कर रहे थे, तो आपके अचीवमेंट्स अपने जगह बोलेंगे। दुनिया आपको देखेगी और ऑटोमेटिकली समझेगी कि आपने कितना प्रोग्रेस किया। लेकिन ध्यान रहे, रीअपेयर करते वक्त भी साइलेंट रहना सीखो। सबसे पावरफुल इम्पैक्ट वही होता है जो साइलेंटली होता है। तीसरा रूल, शैडोज को कभी पूरी तरह मत छोड़ो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब वो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, तो फिर उन्हें पूरी तरह से रीअपेयर हो जाना चाहिए। लेकिन सच ये है, अगर आपने शैडोज में काम करना सीख लिया, तो आपको ये लाइफस्टाइल कभी कंप्लीटली छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी गोल्स आपने अचीव किए हैं, उनके बाद नए गोल्स सेट करो। अपने आप को हमेशा एक मिस्ट्री बना के रखो और ज़्यादा टाइम शैडोज में बिताओ। जब आप लोगों की नज़रों से दूर अपने लाइफ पर काम करते हो, तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये लाइफस्टाइल एक हैबिट बन जाता है और आपको सेटिस्फेक्शन देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, अगर आप राइट प्रोसेस फॉलो करते हो, तो रीअपेयर की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। जब आप शैडोज में सक्सेसफुल हो जाते हो, आप अपने आप को लोगों की अप्रूवल से ऊपर महसूस करते हो।
आपको समझ में आता है कि दुनिया की ओपिनियन का कोई मतलब नहीं। इस प्रोसेस के बाद आपको फिर वापस सोसाइटी में आके दिखावा करने की मन भी नहीं करेगा। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इतना पर्सनल और इतना सेटिस्फाइंग होगा कि रीअपियर करना सेकेंडरी लगने लगेगा। आप अपनी न्यू लाइफ के साथ इतने सेटिस्फाइड हो जाओगे कि आपको दुनिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शैडो वर्क का अल्टीमेट लेसन, ये जर्नी सिर्फ आपके लिए है, दुनिया के लिए नहीं। जब आप खुद से खुश होने लगते हो तो दुनिया के अप्रूवल की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ नया सिखाया है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये रहे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स। लेट्स कनेक्ट।